शहर के पास के एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक सीधी साधी युवती रहती थी। वो बदवाइन वंश की थी, जिसकी आंखों में रेगिस्तान की सादगी और दिल में अथाह करुणा थी। आयशा ने इब्राहिम से शादी की थी, जो उसकी सास जैनब का इकलौता बेटा था। जैनब एक दबंग, कठोर दिल वाली महिला थी। वो मानती थी कि उसका बेटा एक राजकुमारी के योग्य है, न कि किसी बदवाइन लड़की के। इब्राहिम के दिवंगत भाई की पत्नी हफ्सा भी उनके बड़े घर में रहती थी। वो एक ईर्ष्यालु महिला थी, जो आयशा की सुंदरता और इब्राहिम के प्यार को देखकर जलती थी। पहले दिन से ही जैनब और हफ्सा ने साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। वे सुबह से देर रात तक घर का सारा काम आयशा पर थोप देती थीं। आयशा बिना किसी शिकायत के चुपचाप काम करती थी, अल्लाह की इच्छा से संतुष्ट होकर। वो पोंछा लगाती थी, खाना बनाती थी और सफाई करती थी। लेकिन जब भी वो अपनी सास की आंखों में अपमान देखती थी, तो उसका दिल जल उठता था। इब्राहिम दूर शहर में काम करता था, हर रात देर से लौटता था, इसलिए उसे अपनी प्यारी पत्नी की दुर्दशा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन जब आयशा खाना बना रही थी, तो उसने पास के कमरे में जैनब और हफ्सा को फुसफुसाते हुए सुना। वो सावधानी से पास गई और हफ्सा को द्वेषपूर्ण ढंग से ये कहते हुए सुना, हमें इस बदवाइन से छुटकारा पाना होगा। वो सब कुछ हड़प लेगी और उसके बच्चे हमारे घर और जमीन के वारिस बनेंगे। ये कठोर शब्द सुनकर आयशा कांप उठी, लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि सबसे बुरा होना अभी बाकी है। उस रात जब इब्राहिम लौटा, तो उसने देखा कि उसका खाना तैयार है और आयशा अपने चेहरे की थकान के बावजूद मुस्कुरा रही है। उसने उसे प्यार से गले लगाया और फुसफुसा कर कहा, तुम एक रत्न हो आयशा, मैं किसी को तुम्हें दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। ये घर तुम्हारा है और तुम ही इसकी मालकिन हो। लेकिन ये प्यारे शब्द जैनब के दिल तक नहीं पहुंचे, जो दरवाजे के पीछे से क्रोध और ईर्ष्या भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। आयशा के लिए दिन और मुश्किल होते गए। उसकी सास और ननद उसके साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगीं। कभी कभी तो वे इस बहाने उसे खाना भी नहीं देती थीं कि वो उनके घर का खाना खाने के लायक नहीं है। आयशा ने धैर्य रखा और नमाज में अल्लाह से दुआ की, लेकिन उसका शरीर कमज़ोर होने लगा और उसकी आंखों की चमक खोने लगी। एक दिन आयशा को पता चला कि वो गर्भवती है। वो बहुत खुश हुई। जब उसने इब्राहिम को बताया, तो वो खुशी से रो पड़ा और उसे गोद में उठा लिया। लेकिन जब जैनब को खबर मिली, तो उसका चेहरा और भी कठोर हो गया। उसने हफ्सा से फुसफुसा कर कहा, अब हमें जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो बच्चे को जन्म दे, क्योंकि तब वो ताकत हासिल कर लेगी। असली साजिश शुरू हुई। जैनब ने इब्राहिम से आयशा के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहा कि वो घर से चोरी करके अपने बदवाइन परिवार को पैसे दे रही है। हफ्सा ने उसके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की। वो आयशा के कमरे में चीजें रखती थी और फिर दावा करती थी कि उसने चोरी की है। इब्राहिम ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन बार बार के झूठ ने उसके मन में एक दर्दनाक संदेह पैदा करना शुरू कर दिया। एक शाम इब्राहिम क्रोधित होकर घर लौटा। उसने देखा कि जैनब रो रही है और कह रही है, ओ मेरे बेटे, ये औरत हमारे बीच भेदभाव पैदा करना चाहती है और हमें हमारे घर से निकालना चाहती है। इब्राहिम ने भ्रम और दर्द भरी नजरों से आयशा की ओर देखा। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द आंसुओं के साथ टूट कर निकले। जैनब ने जोर से चिल्लाकर कहा, सुनो इब्राहिम, या तो मैं और ये औरत, या मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और सड़क पर मर जाऊंगी। इब्राहिम अपनी माँ, जिसने उसे पाला था, उसके प्यार और अपनी पत्नी, जिसे वो मन ही मन निर्दोष जानता था, उसके प्यार के बीच फंस गया। सर्दियों की एक सुबह आयशा जोरदार चीखों से जागी। उसने देखा कि जैनब और हफ्सा उसके बाल पकड़कर उसे घर के दरवाजे की ओर खींच रहे हैं। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन गर्भावस्था और खाने की कमी के कारण वो कमजोर थी। उन्होंने उसे बेरहमी से खींचकर घर के पीछे मवेशियों के अस्तबल में ले गए। उस गंदी, जानवरों की गंध वाली जगह पर उन्होंने उसे हिंसक तरीके से धक्का दिया और एक बड़े लोहे के ताले से दरवाजा बंद कर दिया। आयशा चिल्लाकर बोली, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं गर्भवती हूँ। लेकिन हफ्सा ने निर्दयता से हंसते हुए कहा, ये तुम्हारी सही जगह है बदवाइन, जानवरों के साथ, जहां तुम्हें होना चाहिए। आयशा अंधेरे में बैठकर रोने लगी और अल्लाह से अपने बचाव के लिए दुआ करने लगी, जबकि उसका छोटा पेट भूख और ठंड से दर्द कर रहा था। उस भयानक जगह पर 3 दिन बीत गए। उसने जानवरों का पानी पिया, जानवरों के खाने के अवशेष खाए और गीली घास पर सोई।
जब इब्राहिम शहर से लौटा तो ज़ैनब ने उसे अत्यंत ठंडेपन से बताया कि आयशा एक बदवाइन आदमी के साथ भाग गई है। इब्राहिम स्तब्ध रह गया। उसका दिल लगभग रुकने वाला था। उसने घर में और गांव में हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। हफ्सा उसे एक धूर्त मुस्कान के साथ देख रही थी और कह रही थी, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी इब्राहिम, इन बदवाइन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब इब्राहिम रात में रो रहा था और चिल्ला रहा था तो आयशा अस्तबल से उसकी धीमी आवाज़ सुन सकती थी, लेकिन उसका गला प्यास से सूख गया था, इसलिए वह जवाब नहीं दे पा रही थी। चौथी रात आयशा ने अपने पेट में तेज दर्द महसूस किया। वह समझ गई कि प्रसव का समय नज़दीक आ गया है। वह रोने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसके आसपास जानवरों के अलावा कोई नहीं सुन रहा था। 5वें दिन की सुबह आयशा ने उस अंधेरी ठंडी जगह पर एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। अपने कांपते हाथों से उसने एक नुकीले पत्थर से गर्भनाल काटी। उसने खुशी और दर्द दोनों के साथ बच्ची को गले लगाया और उसका नाम अपनी दिवंगत माँ के नाम पर रुकैया रखा। छोटी बच्ची ठंड से रो रही थी। आयशा ने अपने कपड़ों में से कुछ फाड़कर उसे लपेटा और गर्मी देने के लिए कसकर पकड़ लिया। उसी पल उसने अपनी पड़ोसी सलमा नाम की एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुनी जो अस्तबल के पास से गुजर रही थी। सलमा दयालु दिल वाली महिला थी। आयशा ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर फुसफुसाकर चिल्लाया, मदद करो खाला सलमा, मैं आयशा हूँ अस्तबल में। सलमा अचानक रुक गई और कान लगाए। फिर अस्तबल के पास गई और एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब बुढ़िया ने वह भयानक दृश्य देखा तो वह हैरान रह गई। वह दौड़कर एक पड़ोसी के घर गई और उसे खबर दी। वह आदमी दूसरों के साथ आया और अस्तबल का ताला तोड़ा। उन्होंने आयशा को कमजोरी से लगभग मृत पाया और उसके हाथों में एक बच्चा रो रहा था। वे जल्दी से उसे घर ले गए। ज़ैनब और हफ्सा उसे देखकर डर से पीले पड़ गए। सलमा ने गुस्से से चिल्लाया, तुमने एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा कैसे किया? तुम लोग इंसान नहीं हो। ज़ैनब ने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। जब इब्राहिम पहुंचा और सच्चाई जानी तो वह टूट गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने के लिए उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। आयशा ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और टूटी हुई आवाज़ में कहा, तुमने मुझे निराश किया है इब्राहिम। तुमने उन पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं, और मुझे सबसे बुरे हालात में अकेले दर्द सहने दिया। इब्राहिम आयशा और बच्ची को अस्पताल ले गया, जहां वह डिहाइड्रेशन और अत्यधिक कमजोरी के कारण पूरे 1 सप्ताह इलाज पर रही। वह रोज उसके पास बैठकर रोता था और माफ़ी मांगता था, लेकिन आयशा चुप थी, न तो उसकी ओर देखती थी और न ही बात करती थी। जब वे घर लौटे तो ज़ैनब और हफ्सा ने ठंडे चेहरों से उनका स्वागत किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इब्राहिम ने अपनी माँ का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह रो पड़ी और बोली, ओ मेरे बेटे, हम तो बस उसे सज़ा देना चाहते थे, क्योंकि वह घर से चोरी कर रही थी और हमें नज़रअंदाज कर रही थी। इब्राहिम ने फिर से उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसका कमज़ोर दिल यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ इतना बड़ा अन्याय करने में सक्षम है। आयशा अपनी कठिन जिंदगी में लौट आई, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी बेटी रुकैया भी थी। ज़ैनब और हफ्सा बच्ची के साथ भी निर्दयी व्यवहार करते थे। वे उसे निश्चित समय के अलावा स्तनपान नहीं कराने देते थे और बच्ची को पीठ पर लादकर भी उसे घर का काम करने के लिए मजबूर करते थे। आयशा ने चुपके से उस जहन्नुम जैसे घर से भागने की योजना बनाना शुरू कर दिया। वह इब्राहिम द्वारा दिए गए थोड़े से पैसे छुपा रही थी, लेकिन एक दिन हफ्सा ने उसे ढूंढ लिया, पैसे ले लिए और इब्राहिम के सामने ही आयशा को बुरी तरह पीटा। आयशा चिल्लाकर बोली, तुम मुझे क्यों मार रही हो? यह मेरा पैसा है। लेकिन हफ्सा ने इब्राहिम से कहा, देखो इब्राहिम, वह पैसा छुपा रही है, तुम्हें छोड़कर भागने और बच्ची को ले जाने के लिए। इब्राहिम ने दुख भरी नज़रों से आयशा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस मुंह मोड़कर घर से बाहर चला गया। उस रात आयशा अपने छोटे कमरे में बैठकर रुकैया को गले लगाकर चुपचाप रो रही थी और अल्लाह से अपनी तकलीफ दूर करने की दुआ कर रही थी। अचानक आयशा ने दरवाजे के पार से फुसफुसाहट सुनी। वह सावधानी से आगे बढ़ी और ज़ैनब को हफ्सा से यह कहते हुए सुना, हमें इस बच्ची से छुटकारा पाना होगा, वह सभी समस्याओं की जड़ है। अगर वह मर गई तो आयशा अपनी असली स्थिति में लौट आएगी। ये भयानक शब्द सुनकर आयशा डर से कांपने लगी। वह समझ गई कि उसकी बेटी की जान असली खतरे में है।
अगले दिन जब आयशा आंगन में कपड़े धो रही थी तो हफ्सा ने कपड़े बदलने के बहाने बच्चे रुकैया को ले लिया। कुछ देर बाद आयशा तेजी से घर के अंदर भागी और अपनी बेटी को ढूंढने लगी। उसने उसे एक अंधेरे कमरे में जमीन पर पड़ा तेज रोते हुए देखा। उसने जल्दी से उसे उठा लिया और जांच की तो उसकी छोटी बांह पर सिगरेट के जलने का निशान देखा। आयशा चिल्लाकर बोली, मेरे बच्ची के साथ ये किसने किया? लेकिन ज़ैनब और हफ्सा ने जोरदार इनकार किया और कहा कि बच्ची ने शायद खुद ही किसी गर्म चीज को छू लिया होगा। शाम को जब इब्राहिम लौटा तो आयशा ने उसे जलने का निशान दिखाया। वो बहुत गुस्सा हुआ और अपनी माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। इब्राहिम ने आयशा से कहा, हो सकता है ये गलती से हुआ हो, तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। आयशा का दिल टूट गया। वो समझ गई कि वो कुछ भी कहे इब्राहिम उस पर विश्वास नहीं करेगा। उस रात आयशा ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाएगी। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी, यहाँ तक कि बाथरूम जाते समय भी नहीं। ज़ैनब और हफ्सा ने ये देखा और एक और धूर्त नई साजिश की योजना बनाना शुरू कर दिया। एक सुबह एक अजनबी बुढ़िया घर आई, बोली कि वो बच्चों का इलाज करने वाली एक देहाती डॉक्टर है। ज़ैनब ने आयशा से बच्ची को उसे जांचने के लिए देने को कहा, लेकिन आयशा ने जोरदार इनकार किया और कहा, मेरा बच्चा ठीक है और उसे जांच की जरूरत नहीं है। ज़ैनब ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम अपने बच्चे का इलाज नहीं कराना चाहती, तुम कैसी माँ हो? चिल्लाने से घर में लोग जमा हो गए और वे आयशा की ओर निंदा भरी नजरों से देखने लगे। उसने अत्यधिक शर्मिंदगी और लाचारी महसूस की। लोगों की नज़रों और ज़ैनब के आरोपों के दबाव में आयशा को अपनी बेटी को उस अजनबी बुढ़िया को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुढ़िया बच्ची को दूसरे कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और आयशा को अंदर आने से मना कर दिया। 10 लंबे मिनट बीत गए जो आयशा को 10 साल लगे। उसका दिल डर से जोर से धड़क रहा था। अचानक उसने बच्ची के बहुत जोर से रोने की आवाज़ सुनी। वो दरवाजे की ओर भागी और जोर से दरवाज़ा खोल दिया। उसने देखा कि बुढ़िया एक लंबी सुई पकड़े हुए है और उसे बच्ची के मुंह में डालने की कोशिश कर रही है। आयशा एक बाघिन की तरह बुढ़िया पर झपटी, उससे बच्ची को छीन लिया और उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई। आयशा चिल्लाकर बोली, दुष्ट औरत, तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाली थी? बुढ़िया भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन आयशा ने उसके बाल पकड़कर उसे तब तक मारा जब तक कि उसने कबूल नहीं कर लिया। बुढ़िया रोते हुए बोली, हफ्सा ने मुझे इस सुई से बच्ची को जहर देने के लिए पैसे दिए थे। मुझे माफ कर दो, मैं गरीब हूं और मुझे पैसे की जरूरत थी। आयशा रो पड़ी, फिर क्रोध और चिंता से लाल मुंह करके बच्ची को गोद में लेकर कमरे से बाहर आई। उसने हफ्सा और ज़ैनब का सामना किया और उनकी ओर चिल्लाकर कहा, तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, तुम्हारे दिल कितने काले हैं। उन्होंने जोरदार इनकार किया और हफ्सा रोते हुए पीड़ित होने का ढोंग करने लगी और बोली, ये औरत पागल है, ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अल्लाह की कसम, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आयशा बुढ़िया को सबके सामने खींच लाई और उसे फिर से कबूल करने के लिए मजबूर किया। बुढ़िया ने सबके सामने कबूल किया, लेकिन ज़ैनब चिल्लाकर बोली, ये औरत झूठी है, हफ्सा ने उसे कुछ नहीं दिया। लोग दुविधा में बट गए। कुछ ने आयशा पर विश्वास किया तो कुछ ने ज़ैनब पर। घर में एक बड़ा हंगामा मच गया। जब इब्राहिम लौटा और ये गड़बड़ी देखी तो उसने पूछा कि क्या हुआ है। आयशा ने क्रोध और डर से कांपते हुए धीमी आवाज में उसे सब कुछ बताया। इब्राहिम ने आयशा की कहानी सुनी, फिर बुढ़िया को बुलाया और कड़ाई से पूछा। उसने फिर से कबूल किया कि हफ्सा ने उसे पैसे दिए थे। इब्राहिम ने गुस्से और भ्रम भरी नजरों से हफ्सा की ओर देखा। हफ्सा रोई और जोरदार इनकार किया कि बुढ़िया झूठ बोल रही है। उसी पल ज़ैनब ने जोर से कहा, इब्राहिम, तुम्हें मेरी और इस औरत में से किसी एक को चुनना होगा, या तो मैं और हफ्सा या वो और उसकी बेटी। हम एक घर में एक साथ नहीं रह सकते। इब्राहिम चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिल में उसकी माँ और पत्नी के प्यार के बीच टुकड़े हो रहे थे। फिर उसने दुखी आवाज में कहा, माँ, मैं घर के पीछे तुम्हारे लिए एक अलग छोटा घर बनवा दूंगा। तुम और हफ्सा वहां रहोगी और इसके बाद से हमारे जीवन में दखल नहीं दोगी। ज़ैनब ने जोरदार इनकार किया और बोली, मैं अपने बेटे से दूर रहने को तैयार नहीं हूं, ये मेरे साथ अन्याय है। लेकिन इब्राहिम इस बार दृढ़ था। उसने कहा, ये मेरा अंतिम फैसला है। अगर तुम इनकार करती हो तो मैं तुम्हारे लिए गांव में एक घर किराए पर ले लूंगा। ज़ैनब रोई और विनती की, लेकिन इब्राहिम ने अपना फैसला नहीं बदला।
आखिरकार वो अपनी छोटी बेटी को खोने की कगार पर जाने के बाद सच्चाई देख पाया। इब्राहिम ने घर के पीछे एक छोटा घर बनवाना शुरू कर दिया। 2 महीने के भीतर ज़ैनब और हफ्सा वहां चली गईं। आयशा को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वो जानती थी कि ज़ैनब और हफ्सा उसे शांति से रहने नहीं देंगे। आयशा की जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी। वो शांति से अपने बच्चे को स्तनपान करा सकी और पति और बच्चे के लिए किसी के दखल के बिना खाना बना सकी। लेकिन एक रात आयशा रुकैया के रोने की आवाज़ से जाग गई। उसने बत्ती जलाई और डर गई जब उसने देखा कि बच्ची उल्टी कर रही है और तेज़ दर्द में तड़प रही है। उसने जल्दी से इब्राहिम को जगाया, जो उसे लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्ची जहर से प्रभावित हुई है। आयशा हैरान रह गई, बच्ची को जहर कैसे मिला जबकि वो केवल माँ का दूध पी रही थी। वो सोचने लगी। फिर उसे याद आया कि उस दिन हफ्सा आई थी और उसे एक गिलास जूस दिया था और कहा था कि ये मेल मिलाप का उपहार है। आयशा समझ गई कि जूस जहरीला था। उसने खुद उसे पी लिया था और रुकैया को स्तनपान कराया था, इसलिए जहर दूध के माध्यम से बच्ची में संक्रमित हो गया था। उसने अस्पताल में इब्राहिम को सब कुछ बताया। इब्राहिम बेहद गुस्सा हुआ और उसने हफ्सा का सामना करने का फैसला किया। वो एक शेर की तरह दहाड़ता हुआ घर लौटा और छोटे घर में घुसा जहां उसकी माँ और हफ्सा सो रहे थे। उसने उन्हें जोर से पुकारा और जगाया और कहा, हफ्सा, तुमने आयशा को जो जूस दिया था उसमें क्या मिलाया था? हफ्सा घबरा गई और इनकार किया, लेकिन इब्राहिम इस बार सच्चाई के बारे में निश्चित था। उसने खाली गिलास लिया और पुलिस के पास गया और उन्हें उसकी जांच करने को कहा। उन्हें उसमें जहरीले पदार्थ के निशान मिले। हफ्सा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और दबाव में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कबूल किया कि उसने 2 बार बच्ची को मारने की कोशिश की थी और ज़ैनब सब जानती थी, लेकिन उसे रोका नहीं था। ज़ैनब इकबालनामा सुनकर टूट गईं और रोते हुए बोलीं, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक जाएगी। हफ्सा हमेशा मुझे कहती थी कि आयशा मुझे घर से निकालना चाहती है और सब कुछ हड़पना चाहती है। हफ्सा ही वो थी जिसने रोज़ मेरे और आयशा के बीच झगड़ा कराया। वो झूठ बनाती थी और मेरे मन में संदेह पैदा करती थी। ज़ैनब ज़ोर से रोईं और बोलीं, मैं एक अज्ञानी माँ हूँ। मैंने बुरी बातों पर विश्वास किया और ये नहीं देखा कि आयशा एक अच्छी महिला है जो हम सबका भला चाहती है। हफ्सा ने चिल्लाकर इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ सबूत स्पष्ट थे। उसने ही जहर खरीदा था, उसने ही बुढ़िया को पैसे दिए थे और उसने ही सब कुछ प्लान किया था। इब्राहिम ने हफ्सा की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, तुम ही इस घर में आई सभी तकलीफों की जड़ हो। तुमने मेरी माँ और पत्नी के बीच भेदभाव पैदा करने की कोशिश की और मेरे मासूम बच्चे को लगभग मार ही डाला था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हफ्सा को जेल भेज दिया गया। ज़ैनब को जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि यह साबित हो गया कि वे हफ्सा के झूठ का शिकार हुई थीं। ज़ैनब बड़े घर के पीछे छोटे घर में लौट आईं। वे पश्चाताप में टूट गईं और आयशा के साथ उन्होंने जो किया था उसके लिए दिन रात रोती थीं। एक दिन आयशा रुकैया को लेकर उनके पास आईं और बिना अनुमति के अंदर चली गईं। ज़ैनब ने आंसू और शर्म भरी आंखों से उसकी ओर देखा और एक शब्द भी नहीं कह पाईं। आयशा उनके बगल में बैठ गईं और शांत आवाज में बोलीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है माँ ज़ैनब, क्योंकि इस्लाम ने मुझे क्षमता होने पर भी माफ़ करना सिखाया है। और मैं अब जानती हूँ कि हफ्सा तुम्हें गुमराह कर रही थी और तुम्हारे बेटे के प्रति तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। ज़ैनब ज़ोर से रोईं और आयशा को गले लगाकर बोलीं, तुम्हें एक फरिश्ता हुआ आयशा, मैं तुम्हारी क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जो किया है उसकी भरपाई करती रहूँगी। उस दिन से घर में जीवन पूरी तरह बदल गया। ज़ैनब और आयशा माँ बेटी की तरह बन गईं। वे एक दूसरे से प्यार करती थीं और सभी कामों में सहयोग करती थीं। ज़ैनब रुकैया को बड़ा करने में आयशा की मदद करती थीं और उसे अपनी खुद की पोती से भी ज़्यादा प्यार करती थीं। इब्राहिम बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी माँ या पत्नी किसी को नहीं खोया था। वो समझ गया कि धैर्य और समझदारी ही समस्याओं को सुलझाने की कुंजी हैं। रुकैया प्यार और शांति से भरे घर में बड़ी हुई, अपनी माँ, पिता और दादी से घिरी हुई, जो उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थीं। साल बीत गए। रुकैया एक सुंदर शिक्षित युवती बनी और एक अच्छे इंसान से शादी करके खुशहाल जीवन जिया। आयशा और ज़ैनब गांव में क्षमा और प्यार का उदाहरण बन गईं। वे लोगों से कहती थीं, पत्नी और सास के बीच समस्याएं होना सामान्य है, लेकिन समझदारी, धैर्य और क्षमा ही चमत्कार करते हैं। शैतान तब खुश होता है जब वो माँ और बेटे या पति पत्नी के बीच भेदभाव पैदा करता है। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों को अपनी जिंदगी बर्बाद मत करने दो।
ये आयशा की कहानी है, जिसने धैर्य रखा और अल्लाह ने उसे इंसाफ दिया। उसने बदले की बजाय क्षमा के माध्यम से बदला लिया, और इसके पुरस्कार के रूप में उसने अपने और अपने बच्चों के जीवन में सुख और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसकी कृपा से सभी अच्छे काम पूरे होते हैं। हम अल्लाह से सभी मुसलमानों की स्थिति बेहतर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपको देखने और अनुसरण करने के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे लिए दुआ करने का अनुरोध करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार और साथियों पर दुरूद और सलाम।